बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से साक्षात फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास तथा हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी वे कारण थे, जिस कारण बीरबल दरबारियों की आस्था का पात्र था। दरबारियों को पता था कि बीरबल के रहते वे बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते थे। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटा दिया। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नई को बादशाह अकबर के बाल विक्रय समय विज्ञापन का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल कटाते हुए अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने पिता की बात से आश्चर्यचकित होकर अकबर उदास हो गया। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने धीरे से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को पैसे उधार लेते देख नई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज की कमी है जो उन्हें खिलाती है। वह क्या? कि एकर उत्सुकता बढ़ती लगी। हुजूर, वहां उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को लतीफे सुनाते देखते हैं तो पता चलता है कि बीरबल उनके पास कैसे होते हैं। उन्होंने आपके लिए यह कहा है कि बीरबल को उनके नजदीक स्वर्ग दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन उनके पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान आश्चर्यचकित रह गया। अकबर ने नई के सपने की बात बीरबल को बताई। बीरबल को और शैतान के खिलाफ तनिक भी देर नहीं लगी कि ये दरबारियों की साजिश है। इस साजिश में नई भी उनका साथ है, लेकिन अकबर के आदेश में शामिल नहीं था। वह स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ पहले कुछ दिन का समय मांगा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे देखकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल ने इस यात्रा की एक योजना का भुगतान कर दिया था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ले। साथ ही उस कब्र के अंदर से अपने शायन कक्ष को एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिन तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिले और बोले, जहांपनाह, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूं। मित्र, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे परिवार की परंपरा के अनुसार मेरे घर के आंगन में ही अंतिम संस्कार दिया जाए। अकबर बिरबाल की बात मान और उसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना के अनुसार बीरबल की कब्र से लगी सुरंग उनके घर आ गई। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुप कर रही। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में गोवा पहुंचे। सभी दरबारी उसे देखकर हैरान रह गए। बीरबल के बाल और भी बड़ी हुई थीं और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। इस अवस्था में अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, वापस तुम आ गए? हमें बताएं, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और चाहती है अपनी ये कैसी सूरत बना ली है? सब ठीक है तो? जी हां अपना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके विवरण से मिला और उन्हें खूब सारी लतीफे सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए। लेकिन बीरबल ने कहा, स्वर्ग में नई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और लाइक भी करें। आपके प्रियजन और प्रिय की स्थिति तो मेरे लिए भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपकी नई को पवित्र प्रतिमा का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नई भी उस दिन कहीं थी। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गम हो गई। यहां अपने अब्बा हुजूर की ये ख्वाहिश भी पूरी करने के लिए अकबर ने नई को जिंदा दफनाने का ऑर्डर दे दिया। इस आदेश में डर के मारे नई के अकबर को गिरफ्तार करने और बीरबल को फंसाने की योजना शामिल है और इसमें अकबर के बारे में सब कुछ बताया गया है। फिर क्या? साजिश पुर्तगाल को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने बोस को 50-50 कोड़ लगाए।